नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति को समझने की कोशिश करेंगे जो काफी समय तक पर्दे के पीछे से राजनीति को दिशा देते रहे। हाँ, मतलब जिनकी रणनीतियों ने कई चुनावों के नतीजे तय किए। बिल्कुल, प्रशांत किशोर। लेकिन अब वो खुद मैदान में है। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके इसी सफर को दिखाती है। तो आज देखते हैं कि ये बदलाव कैसे हुआ है ना। एक टॉप लेवल के रणनीतिकार से लेकर अब सीधे जनता के बीच एक नेता बनने तक का सफर। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा उनके बैकग्राउंड पर नजर डालें। बिहार के बक्सर से है, 1977 का जन्म। पिताजी डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर। हाँ, और उन्होंने खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन फिर रास्ता बिल्कुल अलग चुना। सही कहा। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन के साथ काम किया, और वो भी पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर। राजनीति से तो दूर दूर तक नाता नहीं लगता शुरू में। बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर 2011 के आसपास उनका नाम सुनाई देने लगा। हाँ, और असली पहचान मिली 2014 के चुनाव से। नरेंद्र मोदी के लिए जो उन्होंने कैंपेन डिजाइन किए थे। चाय पे चर्चा। हाँ, चाय पे चर्चा और वो नारा, अब की बार मोदी सरकार, काफी हिट हुए थे वो। बहुत ज्यादा। और बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत हुई, उसमें उनका रोल काफी माना गया। एक बड़ा मोड़ था वो उनके करियर में। उस जीत के बाद तो जैसे वो एक डिमांड वाले सलाहकार बन गए। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो किसी एक खेमे से बंद नहीं रहे। वही तो, 2014 के बाद उन्होंने नीतीश कुमार के लिए काम किया, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में, जगन मोहन रेड्डी आंध्रा में, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में, ममता बनर्जी बंगाल में। लिस्ट लंबी है। कांग्रेस के लिए भी रणनीति बनाई। गजब है, मतलब बिल्कुल अलग अलग विचारधारा के लोग। हाँ, और उनकी जो फर्म है आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, वो एक बड़ी प्रोफेशनल पोल स्ट्रैटेजी कंसल्टेंसी बन गई। लेकिन इस पूरे दौर में उन्होंने खुद कोई राजनीतिक पद नहीं लिया है ना, हमेशा सलाहकार ही रहे। बिल्कुल। खुद को हमेशा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट या एडवाइजर ही बताया। ये उनकी खासियत रही। क्या लगता है, उनका फोकस सिर्फ मतलब जीत पर रहता था, विचारधारा मायने नहीं रखती थी? देखिए, स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि उनका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड था। हाँ, मतलब हर चुनाव एक नया प्रोजेक्ट। शायद कुछ ऐसा ही, रणनीति बनाना, कैंपेन चलाना और नतीजा देना। इसी से उनकी छवि बनी एक तरह के किंग मेकर की। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया। हाँ, 2022 में बिहार में जन स्वराज यात्रा। ये बिल्कुल अलग था उनके पिछले काम से। गांव-गांव जाना, लोगों से मिलना। सीधा संवाद, जमीनी हकीकत समझना। ये साफ था कि अब वो सिर्फ सलाहकार नहीं रहना चाहते। इरादे बदल रहे थे। और फिर अगले ही साल 2023 में पार्टी का ऐलान, जन सुराज पार्टी। हाँ, और लक्ष्य क्या बताया? बिहार को कथित भ्रष्टाचार और जातिवाद से मुक्त करना। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, वो सीधे किसी नेता पर हमला करने के बजाय सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सही कहा। ये उनके पुराने वाले अंदाज से थोड़ा हटकर है। पहले दुश्मन साफ होता था, विपक्षी उम्मीदवार। अब लड़ाई पूरी व्यवस्था से बता रहे हैं। उनके कुछ बयान भी हैं जो इस नई भूमिका को दिखाते हैं। जैसे वो कहते हैं, मैं चुनाव जीतने नहीं, बिहार को सुधारने आया हूँ। और ये भी कि ना जाति की राजनीति करूंगा, ना धर्म की। काम करने वाले लोगों को आगे लाऊंगा। एक और तर्क जो वो देते हैं कि अगर राजनीति गंदी है तो अच्छे लोगों को ही उतरना होगा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, बातें तो आदर्शवादी हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये जमीन पर वोटों में बदल पाएगा, खासकर बिहार जैसे राज्य में। तो ये पूरी यात्रा क्या दिखाती है कि आप बिना पद के भी असर डाल सकते हैं। हाँ, एक सलाहकार के तौर पर उन्होंने ये साबित किया। लेकिन शायद अब उन्हें लग रहा है कि असली बदलाव के लिए, मतलब सिस्टम को बदलने के लिए, खुद पावर में आना जरूरी है। यही विरोधाभास है। हाँ, और अब देखना यह है कि जो इंसान दूसरों के लिए सेंट्रलाइज कैंपेन बनाने में माहिर था, वो अपनी पार्टी के लिए ग्रास रूट लेवल पर संगठन कैसे बनाएगा। बिल्कुल। क्या वो टॉप डाउन वाला अनुभव बॉटम अप पार्टी बिल्डिंग में काम आएगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो हमने देखा कि कैसे एक कामयाब रणनीतिकार ने अपना रास्ता बदला। अब वो एक पार्टी के नेता हैं और बिहार में व्यवस्था बदलने का एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। हाँ, जो व्यक्ति डेटा, मीडिया, कैंपेन मैनेजमेंट से हवा बनाने में उस्ताद था, क्या वो जनता के बीच सीधी पैठ बनाकर एक टिकाऊ राजनीतिक मूवमेंट खड़ा कर पाएगा? और उनकी पुरानी छवि का क्या होगा, जो इतने अलग अलग नेताओं के साथ जुड़े रहे? हाँ, क्या वो छवि उनके नए नेता वाले अवतार के लिए प्लस पॉइंट बनेगी या माइनस? लोग भरोसा करेंगे? ये सब बातें भविष्य में ही साफ होंगी। और ये भारतीय राजनीति के लिए भी, मतलब, एक दिलचस्प केस स्टडी होगी।